है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, थोड़ी सी नहीं वैसे ज़्यादा सैड न्यूज़ है मेरी। कल तो मैंने ब्लॉग ही नहीं किया, कल मैं इतना डिप्रेस था, हो चुका था, इतना डिप्रेस था, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। सैड न्यूज़ ये है कि मेरी वाइफ को वो लेफ़्ट पैनी में फ्रैक्चर आया है। फ्रैक्चर बुरी तरह से फ्रैक्चर आया है। अभी उसको प्लास्टर और वो बेड रेस्ट है, एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट है, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अभी मुझे तो जाना है, बैंक रिलेटेड कुछ काम है, तो बाहर वो काम निपटाने जाना है। उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी बेटी भी मेरे साथ है, उसकी भी केयर करनी है मुझे। और मेरी वाइफ तो उसके उसके पापा के घर पे है अभी। तो अभी मेरी बेटी को भी छोड़ने जाता हूँ, और उसके बाद थोड़ा बैंक का कुछ काम निपटा के मैं वापस आता हूँ लंच के टाइम या आफ्टर लंच। आपसे पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी डिप्रेस तो बहुत हुआ, आज थोड़ा बेटर हूँ, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया। आज थोड़ा बेटर हूँ। कल तो बहुत बुरी हालत थी मेरी, बहुत बुरी हालत थी। जैसे सनी भाई से भी बात हुई थी, वो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उनसे सब चीज़, मैं भी उनसे रोज़ बात करता हूँ, कैसे हो कैसे नहीं सब बात कर रहा हूँ। मिलता हूँ अब थोड़ी देर, काम सब बैंक का कुछ सब काम निपटा के आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हम आ चुके इस वीडियो में वापस, लंच करके और बैंक का सारा काम निपटा के। बाहर कुछ काम था, अपनी बेटी को छोड़ने भी जाना था, और सब काम निपटा के वापस आ चुका हूँ आप सभी लोगों से शेयर करने कि क्या हुआ एक्चुअली संडे को हम लोग जा रहे थे बाहर, बाहर तो नहीं, कुछ चीज़ें सामान लेने जा रहे थे। तो ऐसे शॉप के बाहर मैं अपनी मेरी कार पार्क कर रहा था, कार मेरी पार्क कर रहा था। और पार्क पार्क कर उससे पहले ही मेरी वाइफ ने गाड़ी से बाहर निकली, और मेरी बेटी ने भी थोड़ी जिद की कि मुझे भी साथ में ले जाओ। तो मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को भी ऐसे उठाया, और साथ में अपना पर्स भी कैरी किया। वो शॉप पे गई, सामान लेने गई, और जब भी लेकर बाहर निकली, तो ऐसा ऐसा जब वो शॉप के पास ऐसा स्टेयरकेस था, तो उसमें उसका पैर स्लिप हो चुका ना, तो तभी गिर गई। मेरे को पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, कि मैं तो अपनी कार पार्क कर रहा था, थोड़ी दिखाई नहीं मेरे को। जब मुझे पता चला तो वो लोग नीचे बैठे हुए थे, मेरी बेटी भी गिरी, वाइफ भी गिरी। तो उसका लेफ्ट फुट का पेनी है वो एकदम ट्विस्ट हो चुका था, एकदम ट्विस्ट हो गया, उसको बहुत दर्द हो रहा था। अभी उठाया, गाड़ी में बिठाया। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ के पास गए, वो भी डॉक्टर है। तो उन्होंने उन्होंने तो देखते ही कह दिया कि शायद फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग पे हम लोग गए एक्सरे खिंचवाने, एक्सरे के लिए गए। एक्सरे करवाए, उसमें क्रैक तो आया, वो एकदम हेयरलाइन तो नहीं बोलते उसका, चीप क्रैक बोलते मेडिकल लैंग्वेज में, चीप क्रैक उसको पैर में पेनी में भी आया। तो वो क्रैक आया। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए, वो जो एक्सरे की रिपोर्ट आ गई, तभी मैं पहले से टेंस तो था, सुबह से, मतलब वैसे रात को ही टेंस था कि क्या हो गया साला, ऐसा कुछ आगे ऐसा ना हो तो बढ़िया। ऐसे लाइक हम प्रे करते हैं ना गॉड को, वैसा सब। फिर एक्सरे की रिपोर्ट आई, वो सब हमारे वाइफ के सब ग्रुप में ही है, वो सब डॉक्टर ग्रुप से सब पहचान वाले ही है। तो वहाँ पे सर एक थे, सर ने बोला कि नहीं क्रैक तो है। वो ऐसा सर ने बोला, तभी मैं डिप्रेस तो हो ही चुका था। मैं मेरी वाइफ से भी बात नहीं कर रहा था, कुछ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना डिप्रेस था मैं, टेंस भी था। फिर निकले वहाँ से, लैब से बाहर निकले, और उसकी कोई फ्रेंड है, उनका हस्बैंड भी डॉक्टर है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसके पास हमने विजिट किया। सर ने बोला कि नहीं ये क्रैक तो है, रिपोर्ट में भी दिख रहा है, शो हो रहा है उसमें, क्रैक तो है। फिर तो सर ने बोला ऐसा, हमें एक्चुअली 1 वीक के लिए तो पूरा बेड रेस्ट लेना पड़ेगा आपको, और पैर में प्लास्टर तो आएगा ही, इसमें कोई ऐसा नहीं, प्लास्टर तो लगाना ही पड़ेगा। और अपनी अपने आपके पैर की मूवमेंट भी नहीं कर सकते 1 वीक तो स्ट्रिक्टली, उन्होंने बोला 1 वीक तो स्ट्रिक्टली आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो वो सब प्लास्टर किया। फिर हम गए, मैं डिप्रेस था, मेरी वाइफ से मैं बात ही नहीं कर रहा था, उतना टेंस तो डिप्रेस था, कि डिप्रेस ये था कि क्या हो गया, मैं क्या हो गया, इतना टेंस था। वो भी दिमाग में चल रहा था कि
क्या करूँगा, सब मैनेज कैसे करूँगा, क्योंकि मेरी डॉटर भी 2 साल की है, सब मैनेज कैसे करूँगा, वो सब टेंस था, एकदम शौक था, टेंस था, मालूम नहीं क्या हो रहा है सब। फिर घर गए उसके, मेरे फादर इन लॉ के घर, उसके पापा के घर ही मैंने ड्रॉप किया दोनों को। फिर चुपचाप मैं वहाँ से निकल गया, उससे कुछ बात किसी से कुछ बात करने का कुछ मन ही नहीं हो रहा था, मुझे इतना टेंस और डिप्रेस था। कल तो मैंने जैसे बोला कैमरा भी नहीं उठाया था, एक फंक्शन में भी जाना था शाम को, वहाँ पे विज़िट करना ज़रूरी था, मेरे दोस्त का कुछ फंक्शन था, तो वहाँ जाना ज़रूरी था, दोस्तों के साथ गए थे, पर मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, कुछ मूड ही नहीं था। फिर रात को आया, पर आज आज मैंने कैमरा उठाई, आप लगा कि आप सभी लोगों से शेयर करूं मैं ये, तो आप सब लोग से शेयर कराऊँ ये सब इंसिडेंट हुआ, अनसर्टन इंसिडेंट हुआ, ऐसे कुछ। अभी तो मैं बेटर फील कर रहा हूँ, जैसे आपको कुछ बीमारी या फीवर कुछ होता है तो आप क्या 1-2 दिन के बाद रिकवरिंग आप फील करते हो, ऐसा आज तो मैं रिकवरी फेज फील कर रहा हूँ, आई एम बेटर देन यस्टरडे। और अब मन में है कि जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ को क्या सोच के मूड अपना ख़राब करूँ, अब आगे क्या करना है वो मैंने सोचा। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना, इसी चीज़ को दिमाग में लेके मैं रिकवरिंग में हूँ अभी। अब इसने आई एम फीलिंग बेटर, अब कुछ नहीं हो गया। अब उसका क्या, वाइफ का क्लिनिक भी पूरा अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रही, उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके सभी पेशेंट फुल ही थे पूरी, उसका रोज़ का पैकी 10-15 दिन पहले से ही सब एडवांस बुक, पेशेंट की अपॉइंटमेंट बुक रहती है, वो पूरा शेड्यूल उसका बुक ही था, पूरा वीक पूरा बुक था, तो वो सब कैंसिल करना पड़ा। और उसके पेशेंट वैसे उसी के पास ट्रीटमेंट करवाते हैं, और कोई हमारे हमारे बाद 3-4 डॉक्टर लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं हमारे क्लिनिक पे ही। फिर नहीं, उसके जो पेशेंट है वो उसी के पास ही ट्रीटमेंट करवाएंगे, दवा ले, वो थोड़ी मेडिसिन लेके दवाई लेंगे, 1 वीक के बाद थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट को डीले करेंगे, वैसा कुछ है, तो वो सब दिमाग में चल रहा था। अभी क्या है, 1 वीक तो पूरा बेड रेस्ट है, अपना पैर भी नहीं हिला सकती, और नेक्स्ट मंडे को डॉक्टर ने बोला वो वॉकिंग प्लास्टर ये निकाल देंगे, उसके बाद वॉकिंग प्लास्टर वो पैर में सेट कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, आई डोंट नो, वो पैर में सेट कर देंगे। उसके बाद शी कैन वॉक, लाइक शी कैन गो टू हर क्लिनिक एंड डू वर्क, शी कैन डू एवरीथिंग। हाँ, पर मैं उसको अकेले तो नहीं जाने दूंगा, अपने मेरी कार से उसे ड्रॉप और पिक करने जाऊंगा, शायद मैं 2 घंटे वहाँ भी रह जाऊँ, शाम को मैं ड्रॉप कर दूँ और फिर मैं पिक करने जाऊँ, उसमें कोई नहीं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यही सब दिमाग में सब चल रहा था। जल्दी से वीक 10-15 दिन चले जाए तो सब नॉर्मल हो जाए, रूटीन सब नॉर्मल लाइफ हो जाए। अभी तो यहाँ का वेदर भी थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि 3-4-5 दिन से इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा था, तो कल भी बारिश थोड़ी हुई थी, और अभी भी बारिश हो रही है, आपको दिखाता हूँ, देखिए बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। थोड़ा वेदर भी अच्छा हो गया बारिश होने के बाद, वेदर भी अच्छा हो गया बारिश होने के बाद, क्योंकि इतनी गर्मी थी 4-5 दिन से, तो सॉलिड गर्मी थी, ऐसे लू ऐसे सीधे आ रही थी, और इतनी ह्यूमिडिटी थी उसमें, थोड़ा वेदर में तो थोड़ा अच्छा हो गया। वैसे भी आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कुछ ब्लॉग में कुछ आप सभी लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, वो आप सब से की, ऐसा जब इंसिडेंट हुआ, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स, अब मेरे ब्लॉग्स भी लॉन्च, सब वीडियो अपलोड्स हो चुके हैं, आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर विथ है, तो मेरे चैनल का नाम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट्स कीजिए कि कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग्स। अच्छे आगे आगे जैसे मैं यूज्ड टू होता जाऊंगा, ब्लॉग्स मेरे काफ़ी अच्छे होंगे। सब अब मेरे लैपटॉप में भी पूरा एडिटिंग सब कुछ सीख रहा हूँ सॉफ्टवेयर से, तो एक बार उसमें भी यूज टू हो जाऊँ तो बढ़िया एडिटिंग करूँगा। मैंने पहले भी एडिटिंग का, तो मैंने बहुत पहले भी उसका कोर्सेज सब किया हुआ है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का सब कुछ,
सो आगे आगे जैसे यूज टू हो जाऊंगा तो उसके बाद बढ़िया ब्लॉग्स भी बनेंगे, बाहर ट्रैवल भी करेंगे। ये अभी क्या वाइफ को भी अच्छा हो जाए सब देखना पड़ेगा, उसके बाद बढ़िया ट्रैवल भी करेंगे। आप सबको अच्छी अच्छी वीडियो में आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, सब कुछ अच्छा सब कुछ करेंगे हम। ठीक है, सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज। टिल देन, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।